हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। पार्टनर्स करंट अकाउंट ये सेम मॉडल हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था और सेकंड चैप्टर में भी यही मॉडल है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस से। ओके, ये हमारा है क्रेडिट, ये हमारा है डेबिट। ओके, क्रेडिट में हम ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे और यहाँ पे डेबिट में हम ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट को शो करेंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या है? टू बैलेंस बोरोड डाउन, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, टू डिविजिबल लॉस एंड टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। आपको ये जो 2 पॉइंट है ये मैं आपको लास्ट में समझाती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पे। बाई ओपनिंग, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन अकाउंट, और हमारा बाकी रह गया ये 2 मैन हैं जहाँ पे बच्चे थोड़ा अटक जाते हैं। इस 2 को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बाकी ये सेम आपका फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, सेम। यहाँ से मैं आपको ये 2 पॉइंट समझाने वाली हूँ जो सेकेंड चैप्टर में चेंज हुआ है। ओके, स्टार्ट करती हूँ। टू डिविजिबल लॉस एंड यहाँ पे है बाय डिविजिबल प्रॉफिट। हमने क्या देखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये चीज़ देखा था। क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिविजिबल लॉस। प्रॉफिट हुआ है तो हम करंट अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे और लॉस हुआ है तो करंट अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। ओके, समझ में आया? ये डिविजिबल लॉस कहाँ से आया है और डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से आया? ओके, याद रहे कि अगर आपको करंट अकाउंट शो बनाने के लिए कहा गया है तभी आप क्या बनाओगे? करंट अकाउंट। नहीं तो आप करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करोगे। आप सिर्फ क्या प्रिपेयर करोगे? कैपिटल अकाउंट। अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, प्रिपेयर करने के लिए कहा है, तो आप करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करोगे। दोनों में से कोई एक प्रिपेयर करना है। ये आपको सवाल में क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, यहाँ पे नोट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जानना है। ऑल आइटम्स ऑफ द करंट अकाउंट्स will be shown in the capital accounts when current account are not given in a question। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, फिर भी आपको सैलरीज ऑफ इनकम, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दे दिया गया हो तो क्या करना है आपको? कैपिटल अकाउंट में ही शो करके ही आपको उसकी जो कैलकुलेशन है सेम प्रोसेस करना है। फिर से समझिए, अगर आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है तो आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, बट ये सारी एंट्रियाँ दी गई हो तो आपको उसको कहाँ शो कर देना है? करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में शो कर देना है। ओके, अब यहाँ पे आता है हमारा लास्ट। ओके, ये लास्ट। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस एंड क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। ये जो हमारा है इससे रिलेटेड हम कहाँ देखेंगे? बैलेंस शीट में देखेंगे। चलिए बैलेंस शीट में जाते हैं। क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस। बैलेंस शीट में हम
करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे कहाँ पे, कैपिटल लाइबिलिटीज़ में। फिर से देखिए, बैलेंस शीट के कैपिटल लाइबिलिटीज़ में हम क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, और जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे। डेबिट बैलेंस कहाँ पे शो करेंगे, एसेट्स में, और क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ शो करेंगे, कैपिटल लाइबिलिटीज़ में। ओके, अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा हो तो हमें क्या मिलेगा, डेबिट बैलेंस। अगर इफ़ क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो तो हमें क्या मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो।